बच्चों, आज हम शशुम जमात की उर्दू बी के पहले लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। इसमें आज हम सबसे पहले मज़मून की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हमें ये समझ लेना चाहिए कि आया के मज़मून होता क्या है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। किसी भी मौजू पर की जाने वाली मुदल्लिल बहस को उर्दू ज़बान में मज़मून यानी इंशाया कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसे हम ऐसे कहते हैं। मज़मून नवेसी के कुछ आदाब व उसूल होते हैं जिनको हमें अच्छे से ज़हन नशीन कर लेना चाहिए ताकि आगे के मदारिज में भी हम आसानी से इसका सहारा ले सकें। मज़मून लिखने से पहले मौजू का खाका ज़हन में बना लिया जाए। मज़मून के 3 अहम हिस्से तमहीद, नफ्स मज़मून और इख्तितामिया को तरतीब दें। तहरीर में रब्त और तसलसल ज़रूरी है। अच्छा मज़मून लिखने के लिए ज़ख़ीरा अल्फाज के साथ वसी मुताले और लिखने की मशक़ बहुत ज़रूरी है। तहरीर में उलझाव, अल्फाज की तकरार और गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ किया जाए। मज़मून की पैराग्राफ़ों में तकसीम करके लिखना चाहिए। मज़मून के तीनों अज्जा तमहीद, नफ्स मज़मून, इख्तितामिया के दरमियान मज़बूत ताल्लुक़ होना चाहिए। अगर हम इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो यकीनन हमारा मज़मून हर तरह से वज़नदार और जामे होगा। तो आज हम अपने पहले मज़मून की तरफ आते हैं जिसका नाम है ईद उल अज़हा। ये देखें बच्चों, ये इस किताब का सरवर्क है। इस किताब की मदद से हमारी उर्दू क़वायद बहुत बेहतर हो जाएगी। और तो बच्चों, हम इस किताब की इब्तिदा मज़मून से करेंगे और ये मज़मून भी बहुत हस्बे हाल है इस वक्त हमारे, जिसका उन्वान है ईद उल अज़हा। तो अपनी किताब का सफ़र नंबर 104 खोल लीजिए। इस सफ़े पर आपको ईद उल अज़हा लिखा नज़र आ रहा होगा। तो जहाँ आपको ईद उल अज़हा लिखा नज़र आ रहा है, इसके ऐन ऊपर जमात का काम तहरीर करें और इसके दाएं और बाएं जानिब आज का दिन और तारीख़ भी तहरीर करें। अब हम अपने उन्वान की तरफ आते हैं। बच्चों, ईद उल अज़हा के बारे में तो सब अच्छी तरह जानते हैं ना कि यह हमारा मुक़द्दस मजहबी त्यौहार है और ये त्यौहार मनाना वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है। चलें हम ये मज़मून पढ़ लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। अपनी किताब की तरफ देखिए, मैं मज़मून पढ़ रही हूँ। मुसलमान साल में 2 ईदें यानी खुशी के दिन मनाते हैं। एक रमज़ान के रोज़े मुकम्मल होने पर, जिसे ईद उल फ़ितर या मीठी ईद कहते हैं, जबकि दूसरी ईद को ईद उल अज़हा या बकरा ईद कहते हैं। ये ईद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की अल्लाह की राह में क़ुरबानी की याद में मनाई जाती है। हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला के बड़े प्यारे नबी थे। एक रात ख्वाब में अल्लाह ताला ने उन्हें क़ुरबानी करने का हुक्म दिया। आपने सुबह उठकर अपने 100 ऊँट क़ुरबान कर दिए। दूसरी रात फिर क़ुरबानी का हुक्म हुआ, आपने फिर 100 ऊँट क़ुरबान कर दिए। और तीसरी रात अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी सबसे प्यारी चीज़ क़ुरबान करने का हुक्म दिया। ये इशारा उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी की तरफ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से क़ुरबानी की बात की तो वह फ़ौरन तैयार हो गए। चुनाचे आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया, छुरी और रस्सी पकड़ी और घर से बहुत दूर जाकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर लेटाया और उनके हाथ पाँव रस्सी से बांध दिए। फिर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर छुरी अपने प्यारे बेटे की गर्दन पर रखी। अल्लाह ताला की उसी वक्त आवाज़ आई, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, तुम्हारी क़ुरबानी कबूल हुई। अब अपने पास खड़े हुए दुम्बे की क़ुरबानी करो। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से पट्टी उतारी और फिर खड़े हुए दुम्बे को लिटाया और अल्लाह ताला की राह में क़ुरबान कर दिया। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और घर वापस आ गए। साहिब हैसियत मुसलमान हर साल 10 ज़िलहज को हलाल जानवरों की क़ुरबानी करके सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हैं। क़ुरबानी का सिलसिला नमाज ईद के बाद शुरू हो जाता है, जो तीसरे रोज़ की अज़ान असर तक चलता रहता है। गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा घर में इस्तेमाल के लिए होता है, दूसरा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और तीसरा हिस्सा गरीबों, मिस्कीनों और हाजतमंदों में तकसीम किया जाता है। छोटे बकरा ईद के नाम से जानते हैं। हमें बहैसियत मुसलमान बहुत सारी चीज़ों का एहसास कराती है। अगर थोड़ा गहराई में जाकर सोचें तो ये सिर्फ़ जानवर कुर्बान कर देने का नाम नहीं है, बल्कि ये सरासर अल्लाह से हमारे प्यार का इम्तहान है। आप सोचिए, अगर आप इस वक्त मेरे सामने स्कूल की जमात में विराजमान होते, यानी मेरे सामने बैठे होते, और मैं आपसे पूछती कि अल्लाह ताला से कौन कौन मोहब्बत करता है, तो मुझे यकीन है कि जमात का हर बच्चा और बच्ची अपना हाथ बुलंद कर लेते, है ना। ये तो हो गई लफ्ज़ी मोहब्बत। मगर अब अगर मैं आपसे पूछती कि क्या आप सब अल्लाह और उसके रसूल की हर कही हुई बात या ताकीद को अपनाए हुए हैं? मुकम्मल तौर पर ना सही तो क्या हम सब 50% भी अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करते हैं?
तो हम सबका जवाब होगा कुछ फ़ीसद तो करते हैं मगर मुकम्मल नहीं। तो फिर ये हमारी कैसी मोहब्बत है, सच्ची या झूठी? हम जिस रब से अपनी मोहब्बत का ऐलान कर रहे हैं, क्या वो बिल्कुल खालिस है? फिर वो मोहब्बत कहाँ रही? वो तो सिर्फ़ एक खुशफ़हम एहसास और झूठा भरम है। मैं ये नहीं कह रही कि हम अपने रब से मोहब्बत नहीं करते, हम करते हैं, मगर हम अपनी मोहब्बतों में खरे नहीं हैं। इतने खरे कि जितने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। अपनी जान और अपनी औलाद दुनिया में सबको सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। ज़िबा होने वाले बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम और ज़िबा करने वाले बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दोनों बाप बेटों को एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत और उल्फत थी। उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा होगा कि अल्लाह उनको आज़माने के लिए उन बाप बेटे से इतना सख्त इम्तहान भी लेगा। वो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर उससे भी ज़्यादा वो अपने पैदा करने और पालने वाले रब से मोहब्बत करते थे। उनकी रब से मोहब्बत मोतबर, पाकीज़ा, पक्की और सच्ची थी। अल्लाह ने उनको उनकी मोहब्बत को परखा। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने इस इम्तहान और आजमाइश में पूरे उतरे। अल्लाह उन्हें महज आज़मा रहा था। अल्लाह ने कौन सा छुरी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर फिरवा देनी थी? वो तो उनसे एक सच्चे ईमानदार पाकबाज मोहब्बत की जांच पड़ताल कर रहे थे। वो इस इम्तहान में पूरे उतरे। उन दोनों पैगंबरों ने आला सबूत दिया अल्लाह से अपनी सच्ची मोहब्बत का। घर का काम बच्चों, घर का काम आपके लिए ये है कि ईद उल अज़हा मज़मून पहले आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जब आपको याद हो जाए तो फिर इसको अपने AR पर लिखना है। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।